उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और संयम की वह महान साधना है जो साधक को काम में संतोष, विचारों में पवित्रता और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इस दिव्य साधना के माध्यम से साधक अपने भीतर निहित विकारों से ऊपर उठकर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है और मोक्ष पथ पर एक सुदृढ़ कदम बढ़ाता है। ऐसे ही पावन भावों को आत्मसात करते हुए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सरमती सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद तथा परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियत व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज एवं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन आवाहन पर हर मास एक उपवास की प्रेरक श्रृंखला के अंतर्गत राजस्थान की राजधानी जयपुर में पैराडाइज जवाहर सर्किल स्थित सेंट्रल लॉज इंटरटेनमेंट स्थल पर द्वितीय सामूहिक उपवास एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आध्यात्म से परिपूर्ण कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा एवं माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी सहित अनेक विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति रही। 7 फरवरी को आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हुआ, जहां संघस्थ मुनिराज द्वारा सुरों में पिरोए गए भजनों ने कार्यक्रम स्थल को अलौकिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। जन्म मृत्यु दोनों ही तट से पार लगा दे जो नैया, हरकत राम रमैया गो, हरकत राम रमैया। कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के आगमन के उपरांत उन्होंने सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेमचंद जी बैरवा, give them a loud of applause. We are very thankful for witnessing your welcome. हमारे बीच में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा पूज्यपाद के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आए और पूज्यपाद के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित कर, संघ को नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और हम अति विशिष्ट आसन पर विराजमान होने के लिए उनसे आग्रहपूर्ण निवेदन करते हैं कि वे आए और इस आसन पर बैठ करके हमारे गौरव को, हमारी मान को, हमारी मर्यादा को बढ़ाएं। सरल व्यक्तित्व के धनी के रूप में हमारे बीच में आज इस दिव्य मंच पर आकर के अपने पुण्य की दिव्य यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपकी मान वंदना करते हैं। आदरणीय प्रेमचंद जी उप मुख्यमंत्री साहब विराज रहे हैं और दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं संघ के संघपति श्रीमान दिलीप कुमार जी, सुनीता जी हुमड़ और ममता जी सोगानी को आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का मंगल दीप निष्ठा का जलाकर इस सभा की मंगल शुरुआत करें। मंगल भावनाओं के साथ मैं आवाज लगा रहा हूं बहुत आनंद के साथ। इसी अनुक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री सहित अन्य महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की। हमारे बीच में राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब भी पधार रहे हैं। मैं आवाज लगा रहा हूं। आदरणीय माननीय श्री रविंद्र जी जैन साहब के विग्रह के रूप में नीलम जी हमारे बीच में, मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि दिव्य ओजपूर्ण यात्रा के साथ आगे लेकर के चलें और निष्ठा की दीप यात्रा के बाद दीप प्रज्वलन के पश्चात माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जी सहित अन्य महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उस रज को अपने मस्तक पर धारण किया। हमें प्राणों से प्यारा ये है वो जहां, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नभ का हमें प्राणों से प्यारा।
हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये शब्दशाहुणं मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। कार्यक्रम के अगले चरण में माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का औपचारिक अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात उन्होंने पूज्य गुरुदेव के करकमलों से स्मृति चिन्ह प्राप्त किया। इसी क्रम में राजस्थान के माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के पधारने पर उनका भी ससम्मान अभिनंदन किया गया, जहां पूज्य गुरुवर ने माल्यार्पण कर उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। चलते फिरते ओ इसी मंत्र का जाप करो आप कमाए पाप तो उनका हो क्षय भी अपने आप करो। गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ। ऐसा पंचड़ा मोकारो हमारे बीच में राज्यवर्धन जी राठौर साहब पधार रहे हैं। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आदरणीय राज्यवर्धन जी, हिंसा के बादल छाए संसार पर सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर नहीं शास्त्रों में अब शास्त्रों में होड़ है मानवता रोती है अपनी हार पर। कि हमारे बीच में जो भी हमारा अपना आता है निश्चित हम उसका स्वागत और सत्कार करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ कमेटी के सभी श्रेष्ठी। जीवन उम्र के नाम पर रोज बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन रोज जीवन कम होता चला जा रहा है, रोज जीवन छोटा होता चला जा रहा है। और इस बढ़ती उम्र और छोटे होते जीवन के बीच में हर मास एक उपवास के दिव्य शंखनाद। इसके पश्चात माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने पूज्य गुरुवर की दिव्य महिमा का गुणगान करते हुए अपने उद्बोधन में जयपुर की पुण्य भूमि को आगामी चातुर्मास की कृपा से अनुग्रहित करने का भावपूर्ण निवेदन भी व्यक्त किया। हर मास एक उपवास इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान यशस्वी कैबिनेट के मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी संत महात्माओं, माताजी को सभी को चरणों में नमन। समारोह समिति के अध्यक्ष राजीव जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री नीरज जैन जी, उपमहापौर अजमेर, सह संयोजक बसंत सेठी जी, पुनीत कर्नावट जी, चेतन जैन निमोड़िया, उपस्थित सभी समाज के जैन समाज के पदाधिकारीगण, बहन और भाइयों, जयपुर की इस पुण्य भूमि पर आज अंतमरना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं अत्यंत सौभाग्यशाली विषय मानता हूँ। अब भक्तगणों को परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित वृत्तकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जहाँ शासन और संत का समागम हो, निश्चित
उस आवाज में, उस मंच की गरिमा में अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। आज यहाँ पर शासन भी है, सामने प्रशासन है, नीचे सरस्वती पुत्र बैठे हैं और ऊपर संत महात्मा का, चतुर्विद संघ का समागम है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें संत का समागम इस व्यस्ततम जिंदगी में मिलता है। और यह हमारे जो शासन की सेवा में, देश की, राष्ट्र की सेवा में अपने कदमों को निरंतरता वर्धमान कर रहे हैं। ये सिर्फ एक की सेवा नहीं, नगर का हर दुख इनका अपना दुख है। नगर की हर समस्या इनकी अपनी समस्या है। क्यों? क्योंकि समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से हो सकता है। और यही कारण है कि रोज भगवान से भावना भाते हैं, भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी, उजड़े हुए चमन को फूलों भरी कहानी, सेवा हमारी भाषा। चूंकि हर मास एक उपवास जो एक मुहिम चल रही है, स्वामी रामदेव बाबा और हमारे एस के तिजदारा परिवार, एस के गुप्ता जी जो इसके मूल सूत्रधार हैं, जब पतंजलि में बैठे थे हमारे एस के गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात बोली, गुरुदेव इतनी बड़ी महानतम साधना की है और पूरा देश बीमारियों से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा बीमारियां भारत देश में हैं और सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग भी भारत देश में हैं। निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने एक बात कही कि गुरुदेव क्यों ना अपन एक उपवास की मुहिम छेड़ें। हमने कहा आज का व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है और मौत का इंतजार कर रहा है। इतने सारे लोग बैठे इस सभा सदन में, यदि मैं पूछूं इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें एक भी व्यक्ति आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा। कोई मन से बीमार है, कोई शरीर से बीमार है और कोई धन से लाचार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। मन में चिंतन में बात आई कि क्यों ना इस मुहिम को व्यापकता प्रदान की जाए। और ध्यान रखना, चिंताओं से मुक्त होना है तो 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट ध्यान करो। और ध्यान पड़ोसी का नहीं, ध्यान धनपति का नहीं, खुद का ध्यान करना है कि जो जीवन मिला है इस जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाए। चिंताओं से मुक्त होने की पहल है विचारों से सुन होना। 5 मिनट कुछ नहीं सोचना, सिर्फ श्वास को दीर्घ लेना और धीरे धीरे छोड़ना। और यदि शरीर की बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, कुछ मत करो, सिर्फ 30 मिनट का समय योग प्राणायाम के लिए निकालो। एक्सरसाइज करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो दौड़ लगाओ, कुछ नहीं सकते तो 100 बार दंड बैठक लगाओ, कुछ नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। ये 2, 3, 4, 5 योग क्रिया करने से हम हजारों बीमारियों से बच सकते हैं। और ध्यान रखना, ये मेडिसिन बीमारियों से मुक्त करने की पहल नहीं है, ये तो शरीर को और डैमेज करने की तैयारी है। आप कोई भी एक मेडिसिन खाते हैं वो 10 बीमारियों को पैदा कर देती है। तो विचारों से, चिंताओं से मुक्त होने के लिए ध्यान 5-7 मिनट का। ध्यान में क्या कह रहे महाराज? कुछ मत करो, आप 500 से 1 तक उल्टी गिनती पढ़ो, आपका मन भटक नहीं सकता है, चिंतन में मन आ जाएगा। शरीर से बीमारियों को दूर करने के लिए 30 मिनट नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, और 15 मिनट भी नहीं कर सकते तो कम से कम 10 मिनट करो, और 10 मिनट भी नहीं कर सकते तो कम से कम, किसने कहा 5 मिनट?
मुझे पता था तू जरूर 5 मिनट बीच में बोलेगा। यही है आलसी अजगर आनंद, जिससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और 5 मिनट भी नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरो, उठ करके सीधा आधे घंटे योग प्राणायाम करो, क्योंकि मरने से समाधान नहीं मिलेगा, करने से ही समाधान मिलेगा। चिंताओं से मुक्त होने के लिए ध्यान, शरीर से बीमारियों से बचने के लिए योग प्राणायाम, और स्वस्थ पेट को स्वस्थ रख, बीमारियों से निकलने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए हर मास एक उपवास, हर मास एक उपवास। और मैं डंके की चोट बोलता हूं, इतने लोग बैठे हैं, यदि तुम महीने में एक उपवास करोगे तो मरोगे नहीं। करके देख लेना, एक उपवास। उपवास के 3 प्रकार, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे बोले से उपवास तो करोगे ही नहीं। शाम तक भूखे रह जाओगे, फिर रात जैसी रात होगी पेट में चूहे कूदेंगे, बार बार किचन की ओर जाओगे, फ्रिज देखोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर आओगे, लास्ट में खाओ यार, कौन मरे, क्योंकि आदमी मन का ही गुलाम है। 3 प्रकार उत्कृष्ट निर्जल उपवास करो। सूर्य उदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्य उदय तक पानी का घूंट भी नहीं पीना। और ध्यान रखना, दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। जितने लोग गैस में मर रहे हैं, सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के खाते हैं, फिर रात भर आवाज करते हैं, और सुबह चली जाते हैं। मन को, शरीर को, मन को, चेतना को स्वस्थ रखना है। हर मास एक उपवास, इन चंद पंक्तियों के साथ, क्योंकि काव्य गोष्ठी आज विशेष रूप से उन सरस्वती पुत्रों को बुलाया है जो एक हाइट के कवि हैं, जिनका एक अपना मंच है, जिनका एक अपना औदा है। उसमें एक बिटिया भी बैठी है, एक बहन भी बैठी है, जिसके गले में माँ सरस्वती विराजमान होती है। वो हमारे रविंद्र जैन की आवाज की जो खूब, हमने सोचा रविंद्र जैन कहाँ गए भाई। जब देखा कि हमारा वो भाई, एक भाई रविंद्र जैन की 2 कॉपी आवाज, यदि ये पर्दे के पीछे सुनो, रविंद्र जैन तो यार ऊपर गए, नीचे कौन आ गया। निश्चित हमारा देश कला का पुजारी है, और कलाकारों की देश में कमी नहीं है। इन पंक्तियों के साथ यदि तुम एक उपवास करते हो तो मरोगे नहीं। पंखों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। पंखों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। चरणों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों, सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों। जिसे अपने पर विश्वास नहीं, वो जिंदा ही क्या। निवेदन कर रहा हूं इन पंक्तियों के साथ, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, वाह वाह करो। तुम्हारी वाह वाह की आवाज तो ऐसी निकली जैसे तुम अस्पताल से बोल रहे हो और हमने तुमको किराए पे बुलाया हो। अरे सत्संग है, प्रभु का द्वार है, संतों का समागम मिल रहा है। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। देखते देखते तमाम हुई। इसी अनुक्रम में माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने अपने उद्बोधन में जैन समाज की सर्व समावेशी विचारधारा का उल्लेख करते हुए उसे सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा बताने के साथ ही नैतिकता और सदाचार के सार्वभौमिक संदेश को संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक बताया। महाराज प्रसन्न सागर जी को मेरा प्रणाम, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, मीडिया के मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मातृशक्ति जो यहाँ मौजूद है, आप सबको मैं शीश झुका के नमन करता हूँ। यहाँ आना मेरे लिए किसी एक कार्यक्रम में जुड़ना नहीं है, बल्कि एक विचारधारा से जुड़ने का यहाँ मेरा प्रयास है।
एक ऐसी विचारधारा जो संयम भी सिखाती है और जीने की शैली सिखाती है। एक ऐसी विचारधारा जो मात्र एक व्यक्ति तक नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे देश, पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करती है। मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। वैसे तो महाराज जी का मौन रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी के वचन सुनने का भी मुझे अवसर मिला। कुछ दिन पहले मैं अपने जैन दोस्तों के साथ बैठा था और मैं उन्हें ये कह रहा था कि आपका पूरा समाज जिस तरह से खुद को और पूरे परिवार को एक अनुशासित तरीके से जीना सिखाता है, उसके साथ साथ जो हमारे समाज में पीछे छूट गए हैं उनको भी हाथ पकड़ के आगे खींचना भी की भी क्षमता रखता है। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है। पूरे देश को और दुनिया को नैतिकता का संदेश आपका समाज दे रहा है। जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो यह अहिंसा केवल किसी को चोट न पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वाणी में भी अहिंसा हो, कर्म में भी अहिंसा हो और अपने वचन में भी अहिंसा हो, यह सिखाता है। जब हम संयम की बात करते हैं तो संयम ऐसा कि कम में भी संतुष्टि हो और जब अधिक हो तो सादगी हो, यह सिखाता है। अब कवि सम्मेलन में पधारे कवियों ने अपनी सशक्त काव्य प्रस्तुतियों के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक सरोकार और मानवीय मूल्यों को शब्दों में पिरोते हुए श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मुझे लगता है मैं किसी संत को नहीं, मैं किसी डॉक्टर को सुन रहा था, मैं किसी बहुत बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट को सुन रहा था। मेरे जीवन में सुखद आश्चर्य है। सामान्यतः हम समझते हैं संत क्या है, बस वीतरागी हो गए, समाज को छोड़ दिया है, सब कुछ अलग हो गया। और संतों से मैं जैन संतों को अधिक प्रमुख क्यों मानता हूं? संत हमारे समाज में सामान्यतः वानप्रस्थी हो गए, संन्यास आश्रम की तरफ चल गए, पहाड़ों जंगलों में चले गए। लेकिन जैन संत वीतरागी होने के बावजूद भी हमारे समाज में रहकर हमें समयोचित समाज का निर्देशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि समाज में रह करके रहना और संत स्वरूप में रहना। चतुर्विद्य संघ के चरणों में मन वचन काया सहित त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूं। सम्मानित सभी वरिष्ठ कवियों को नमन करता हूं और मैं आज भावों से भरा हुआ हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर कविता पढ़ पाऊंगा या कविता पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं आज यहाँ आपके बीच हूँ तो कवि सम्मेलन के कविता पढ़ने के भाव से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आदरणीय तिजारावाला जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने 34 साल बाद मुझे आचार्य श्री के चरण रज को माथे पर लगाने का अवसर प्रदान किया। हर मास एक उपवास, यह जीवन जीने का एक सूत्र है। वाह! अगर आज आप ग्रहण करेंगे तो आशीर्वाद समझ लीजिए महाराज श्री का, वरना एक न एक दिन डॉक्टर कह देगा कि अन्न छोड़ दो। तो ये स्थितियां तो बन रही हैं। वाह! मैं पहली 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित कर रहा हूं। निवेदन केवल इतना सा है, आज चूंकि हम धर्म सत्ता के सानिध्य में हैं, इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों द्वारा महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं कवियों ने पूज्य गुरुवर के कर कमलों से भेंट प्राप्त कर उनका स्नेह पूर्वक मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार।
कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी के आगमन पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह आदि प्राप्त किए। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर ने भक्तगणों को उपवास के विषय में भी बताया। माननीय राज्यपाल महोदय का अंतर मन से हम अंतर्मना आचार्य श्री के पाद पद्मों में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ये गुनगुनाते हुए कि आज नवदृष्टियां गोचर नयन में मंत्र सम स्वर फूंकती अंतःकरण में अनुभूति के चिंतन फलक में। अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, समस्त साधु संघ की जय। जय जनेन जयपुर। Congratulations to all the esteemed audience who are witnessing this awesome event, focusing on the theme Har Maas Ek Upvas. In this era of chemicalization, thank you so much for calling our attention towards detoxification of our bodies. Thanks to Antarmana Prasanna Sagar Ji Maharaj and Baba Ramdev Yog Guru for introducing us to a new beginning of our life. Jain community and even other communities are blessed to have these jewels who are constantly working for a noble cause. Now, by their grace, I would like to welcome the first person of our state, our most awaited guest of honor, Honorable Governor of Rajasthan, Shri Haribhau Kishanrao Bagre. Please, with a loud of applause, audience, welcome the dignitary. Now, I would like to request Shri Neeraj ji, Basant ji, Puneet ji, Rajiv ji, Chetan ji and S.K. Gupta ji to kindly felicitate him and guide him. जिस मुहिम को लेके अपन चल रहे हैं, भैया जी वो एक तख्ती महामहिम जी के हाथ में दे, एक बार वो दिखाएंगे उसको, और सांसद जी के हाथ में दे दें। निश्चित जिस मुहिम को पूरा देश बीमारियों से जूझ रहा है, उस मुहिम की हमारी महामहिम जो सिर्फ महाराष्ट्र के ही जन जन के प्रिय नहीं है, वो दिल दिल के प्रिय है। इनका समर्पण, इनकी भक्ति अनेक अनेक जन्मों के सुपुण्य के फल से आज पूरे राजस्थान की बागडोर को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार महामहिम के, जैसा कि कहा था, चिंताओं से मुक्त, चिंताओं से बचने के लिए प्रत्येक आदमी को 5-7 मिनट विचार शून्य ध्यान करना चाहिए। शरीर की बाधाओं से बचने के लिए योग प्राणायाम करना चाहिए और मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को एक उपवास हर मास करना चाहिए। 40 साल तक भले तुम खाने के लिए जीना, 40 साल तक भले तुम खाने के लिए जीना, और क्योंकि 40 साल के बाद फिर व्यक्ति के जीवन का बुढ़ापा शुरू हो जाता है, बुढ़ापे के लक्षण शुरू हो जाते हैं। किसी स्त्री के पति बनो तो इधर उधर देखना बंद करो, किसी स्त्री के पति बन जाओ तो इधर उधर देखना बंद करो, बच्चों के बाप बन जाओ तो बचपन के खेल खेलना छोड़ दो, दादाजी बन जाओ तो दादागिरी करना छोड़ दो, और परदादा बन जाओ तो दुनियादारी को ही। इसका मतलब नहीं कि तुम घर जगह फांसी लगा के मर जाओ। यदि जन्म मिला है, जन्म के साथ जन्म मिलना सरल है, पर मनुष्य जीवन मिलना सबसे बड़ी इस जीवन की उपलब्धि है। सोचो, इस जीवन के उत्तरार्ध में भी हमारे महामहिम इतने एक्टिव, इतनी स्फूर्ति, इस उम्र में आज का जवान व्यक्ति इस उम्र में पहुंचेगा ना तो 4 लोग उसको उठा के लाएंगे। पर इनकी फिटनेस मन की फिटनेस है, इनकी फिटनेस समर्पण की फिटनेस है, इनकी फिटनेस गुरुओं की कृपा की फिटनेस है, और इनका समर्पण माता पिता के संस्कारों का समर्पण है। मैं खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं, खूब स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों, खूब सारी शुभकामनाओं के साथ। जय महावीर।
अब माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी ने अपने संबोधन में उपवास की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भारतीय समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग है। जैन समाज के लोगों ने, ये कुछ अलग तो लोग नहीं है, हम कुछ को अलग मानते ही नहीं, लेकिन भारत में सभी को अपना अपना धर्म, अपनी अपनी उपासना पद्धति और अपना अपना रहन सहन पूर्व से ही अपने देश में उसको वो कर सकते हैं, उसको कोई बंधन नहीं है। और विश्व में भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग अपना अपना कारोबार व्यवहार कर सकते हैं, पूजा अर्चा कर सकते हैं, उपासना पद्धति अलग हो तो भी कर सकते हैं। ऐसी इतनी सुविधा और देश में नहीं है, और करके अपने देश में जो बाहर के लोग भी इधर आए, वो भी यहाँ रहते हैं और वो भी अपना अपना यहाँ का धर्म का और इसके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अपने भारत के जो जो संत हुए, जो जो महामुनि हुए, भगवान महावीर से लेकर उसके पहले ही राम, श्री कृष्ण और जो है। पूज्य गुरुवर के पावन आवाहन पर आरंभ हुई हर मास एक उपवास की प्रेरक पहल एवं जीवन में उपवास की महत्ता को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सभी के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया। उपवास कोई त्याग नहीं बल्कि ऊर्जा का उद्गम है, एक दिव्य ज्ञान एवं अध्यात्म की महान यात्रा है। भारतीय संस्कृति में उपवास को केवल भोजन का त्याग नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्मिक ऊर्जा को जगाने वाला दिव्य मार्ग कहा गया है। उपवास का अर्थ ईश्वर के निकट रहना है। इसका उद्देश्य शरीर को कमजोर करना नहीं, बल्कि मन, तन और आत्मा को शुद्ध करना है। उपवास को शरीर की स्वच्छता, मन के परिशोधन, जीवन के पुनर्गठन और चेतना के उत्थान का सर्वोत्तम साधन माना गया है। इस तप मार्ग को अपने जीवन का केंद्र बनाया है अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने, जिन्होंने 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित महाव्रत साधना के दौरान मात्र 61 दिन ही पारणा करके क्षुधा पर विजय का सिंहनाद किया, जिन्होंने सिंह निष्क्रीडित उपवास के महासागर में उतरकर मानव देह की सीमाओं को लांघ दिया, जिनकी तप परंपरा आज के युग में अध्यात्म और विज्ञान दोनों के लिए प्रेरणा बनी है। पूज्य महाराज श्री की यह दिव्य दृष्टि कि सब उपवास और उपासना के द्वारा अपने तन को, अपने मन को, अपने चित्त चेतना को, आत्मा को शुद्ध करें। उपवास से शरीर का तप हो जाता है, इंद्रियों का तप हो जाता है, मन का तप हो जाता है। शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के आत्मा की शुद्धि के पश्चात व्यक्ति जीता जी एक तरह से जीवन मुक्त हो जाता है, सहज योग सहज समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा सुअवसर जिस महापुरुष ने उपलब्ध कराया है, ऐसे परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय इस युग के तपस्वी शिरोमणि ऐसे पूज्य अंतर्मना जी को एक बार पुनः हृदय से प्रणाम करते हैं। भारत में उपवास की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक ऋषियों, जैन मुनियों, योगियों, आयुर्वेदाचार्यों और आधुनिक चिकित्सा सभी ने उपवास को साधना और स्वास्थ्य का मुख्य आधार माना है। अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की उपवास यात्रा अत्यंत विलक्षण है और संसार में अद्वितीय मानी जाती है। आपने जीवन में ऐसे अनेकों महान तप किए हैं जिन्हें समझना सामान्य मनुष्य के लिए बेहद कठिन है। गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज की तपस्या के बारे में मैंने पढ़ा, उनको साक्षात यहाँ देखा। आज की दुनिया में उनकी तपस्या
उनका व्यक्तित्व, उनका काम एक चमत्कार से कम नहीं है। जब हम उपवास की बात करते हैं तो उपवास संयम का नाम है, उपवास अनुशासन का नाम है, उपवास हमारे संकल्प की परीक्षा का नाम है। कार्यक्रम के अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने स्वयं अपने करकमलों से कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर अपना वात्सल्यमयी मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु भक्ति से सुवासित वातावरण में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के आगमन पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया और फिर उन्होंने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद स्वरूप पुस्तक आदि ग्रहण की। हमारे लोकप्रिय लाडले आदरणीय भजन लाल जी सभा सदन में पधार चुके हैं। एक बार दोनों हाथों का सत्कार करते हुए हम उनकी मान वंदना करते हैं। बोलो जयकारा गुरुदेव का, एक बार दोनों हाथ। जयकारा 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 मेरे गुरुवर का जय जयकारा। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए। It is well said, a system works well when grafted with patience and solace. Administered life plays a great tribute to an organized way of living. And to live it to fullest, we have blessed souls who have done a great job to conduct this beautiful event. और दिलीप जी, सुनीता जी उमड़को में अग्रिम क्रम में आवाज लगा रहा हूँ और आदरणीय भजन लाल जी, तिजारा वाले प्रदीप जी, एसके गुप्ता साहब पूज्यपाद के मंगल पाठ प्रक्षालन में उनके शांत हो रहे हैं। सारे तीर्थ का जल मंगवा कर गुरुवर चरण धुला दो, सारे तीर्थ का जल मंगवा कर गुरुवर चरण धुला दो, गुरुवर चरण धुला दो, मेरे ऋषिवर चरण धुला दो। आया आया शुभ अवसर आया, गुरु भक्ति का अवसर आया, आया शुभ अवसर आया, गुरु भक्ति का। सारे तीर्थ का जल मंगवा कर गुरुवर चरण धुला लो, गुरुवर चरण धुलाओ, मेरे ऋषिवर चरण धुलाओ। आया आया शुभ। इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपने हृदय में बसे कृतज्ञ भाव को व्यक्त करते हुए उन्हें नमन किया और उनके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट की। देखिए, हमारी संस्कृति में हमारे संतों का, हमारे महंतों का बहुत बड़ा योगदान है। और जो ये हमारा जैन धर्म है, इसके जो हमारे संत हैं, इससे बड़ी तपस्या कोई दूसरी नहीं हो सकती। और उनका अगर हमें मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारा जीवन पार है। आज मैं आपके यहाँ काफ़ी समय से जयपुर में हैं, निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका पदार्पण हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमारे सभी जन पर बना रहे। आप अभी बता रहे हैं बांसवाड़ा का कार्यक्रम मई में होने वाला है। मैं निश्चित रूप से उसके लिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा। जितना मेरे से हो सकेगा निश्चित रूप से मैं वहाँ आकर के आपका आशीर्वाद भी लूँगा। मेरे तो संतों का आशीर्वाद ही है, और आपका जब आशीर्वाद मिल जाता है तो प्रदेश में खुशहाली खुशहाली होती है। मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ कि जो आपका आशीर्वाद मुझे मिला। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, मैं लेट हुआ, और आपको पता है कि लगातार आज मेरे कार्यक्रम थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं जब जाऊंगा, अलवर के लिए जाना है, तो मैं मिल कर के जाऊँगा, आपके आशीर्वाद लेकर के जाऊंगा। मैं पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी साधु संतों, साध्वी जी को, सभी को, और आप सभी को भी प्रणाम करता हूं।